स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड अरे विशाल, सब ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट ऑन आयंस, और आयंस की बात करेंगे। इस टॉपिक में हम एनायंस, कैटायंस, यूनिपॉजिटिव आयंस, ओके, इसमें हम कैटेगराइज करते हैं। सो जो एनायंस हैं ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, जो कैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे, और इनमें हम यूनिपॉजिटिव, डायपॉजिटिव, इस तरह यूनी नेगेटिव, डाई नेगेटिव और पोली पॉजिटिव और पोली नेगेटिव आयंस की बात करेंगे। इसके अलावा हम आयंस को जो है प्रॉपरली जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कौन कौन सी सूटेबल एग्जांपल्स हैं जो हमें कम से कम पता होनी चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलती रहें, और वीडियो के आखिर में जो है जाते हुए लाइक जरूर करके जाइएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम आयंस की बात करें तो जो आयंस हैं ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है। दे कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एटम है, लेट्स से दैट ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एनर्जी लगाऊं, ठीक है, आई रियली स्पेंड सम एनर्जी, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ये एक आइसोलेटेड एटम है, ये अकेला एटम है, और इसको मैंने एनर्जी लगाई है और इससे इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर लिया है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये अब इलेक्ट्रॉन जो है इससे चला गया है। और देखिए अब न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन ही पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से मैंने इस पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी लगाना है, क्योंकि जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं तब तो कोई चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब एक पार्टिकल चला जाए यानी इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो फिर पूरे यूनिट पे, पूरे सिस्टम पे एक पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट आता है। इसलिए मैंने हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी लगाया है, और साथ ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन को शो भी किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी में से यानी वो एटम में से जो है वो आउट हो गया है। तो लिहाजा इस तरह ही आयंस बनते हैं। अगर लेट्स से दैट हम इसी आयन को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है सिस्टम में, एटम में इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल एटम है। वी आर नॉट गोइंग टू से कि इस पे कोई अभी हमारे पास चार्ज है, ये एक न्यूट्रल एटम है, राइट। और सिनेरियो इज कि अब मैं बाहर सिस्टम में से कोई इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ, कोई और बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकला है और वो अब इसकी तरफ आ रहा है। तो सिनेरियो ये हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी बॉडी में आएगा तो अब एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी। ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है हम स्पेंड करते हैं एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं ना तो फिर एनर्जी लगानी नहीं होती, एनर्जी जो है वो ऑलरेडी निकल रही होती है एटम में से। यानी इट्स एन काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें नेगेटिव एंथैल्पी आती है, ठीक है, ये नेगेटिव एंथैल्पी होती है। इस नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी बाहर आ रही है, एनर्जी सिस्टम में आ रही है। और ये फिर एक पॉजिटिव एंथैल्पी भी होती है, इसको हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो सिस्टम को चाहिए, सिस्टम में जा रही है, यानी एटम्स को चाहिए, एटम्स में जा रही है। तो अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एनर्जी बाहर निकली, ठीक है, प्रोटॉन तो अंदर एक ही था ना न्यूक्लियस के, तो सिनेरियो क्या हुआ कि अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव चाहिए, पूरे सिस्टम पे अब एक चार्ज बढ़ गया है। तो हम क्या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अब आया है, राइट, और ऐड होने के बाद अब सिस्टम क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इसलिए मैंने इस पे अब क्या लगा दिया है, नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। तो इस तरह बनते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, दे आर अ पॉजिटिव स्पीशीज या फिर दे आर अ नेगेटिव स्पीशीज ऑफ एटम्स, ऑफ मॉलिक्यूल्स इवन समटाइम्स। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स अभी कोड करूंगा जिसमें मैं मजीद आयंस की आपको एग्जांपल्स दूंगा, और कम से कम वो आप लाजमी याद करें, ठीक है। और वैसे प्रोडक्ट टेबल है, उससे भी काफ़ी हेल्प ली जा सकती है आयंस को याद करने में, तो लिहाजा यू जस्ट डोंट नीड टू टेक टेंशन, आप प्रोडक्ट टेबल की मदद से भी कर सकते हैं। तो मे बी मेरी वीडियोस के साथ स्टक रहें, आने वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं मैं आपको प्रोडक्ट टेबल के अंदर से बता रहा हूँ कि आयंस को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आयंस के ऊपर ये चार्ज वगैरह जो होता है इसको याद करना इतना रॉकेट साइंस नहीं होता, बड़ा आसान होता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आपको गाइड करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आयंस, इसको मैं रेज कर लेता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बोर्ड पे जो है कुछ नजर आ रही हैं एटम्स और सम रेडिकल्स। इसको हम अब चार्ज लगाते हैं और सीखने की अभी फौरन कोशिश करते हैं कि इन पे क्या क्या चार्ज आ सकता है और ये आयंस कैसे बना सकते हैं।
जैसा कि मैंने कैटायंस के बारे में आपको बताना है अब, राइट, मैंने आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायंस कहते हैं। और देखें सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इस पे मैं चार्ज सिर्फ प्लस लगा दूंगा। पोटाशियम भी जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पे भी +1 चार्ज होगा। एंड ये थोड़ा सा आइडिया मुझे इस तरह भी है कि ये पहले ग्रुप में है, पीरियोडिक के एलिमेंट्स जो है ना ग्रुपिंग हुई हुई है, तो लिहाजा जो पहले ग्रुप में होते हैं उन पे +1 चार्ज ही होगा। जो दूसरे ग्रुप में होते हैं, जिस तरह कि कैल्शियम दूसरे ग्रुप में है, इस पे +2 चार्ज होगा, या 2+ आप लगा लें, और इस पे भी 2+ चार्ज होगा, बिकॉज ये जो है पीरियोडिक के दूसरे ग्रुप्स के मेंबर हैं। ये नॉर्मल ग्रुप्स में है। इसके अलावा सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं। बहरहाल ये नीचे 2 ट्रांजिशन है, बल्कि ये ट्रांजिशन है। तो ये एल्यूमिनियम जो है इस पे 3+ चार्ज होगा, और ये 2+ 3+ का चार्ज का मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इन दोनों ने, और इसने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज किए हैं। इसके अलावा आयरन जो है, इसको ऐसे आयरन कहते हैं, लेकिन इसका जो असली नाम है दैट इज फेरम। फेरम जो है वो 2 किस्म के आयन बनाता है, फेरस, फेरिक। फेरस जो है वो बेसिकली +2 चार्ज होता है जब आयरन, और आयरन समटाइम जो है वो +3 चार्ज भी अपने अंदर रखता है। तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि जो आयरन है उसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि उसके ऊपर जो है वो +2 चार्ज भी आ सकता है और +3 चार्ज भी आ सकता है। इसके अलावा ये टिन है, इसको हम टिन तो कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसको जो है हमें स्टैनम कहना चाहिए, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल लातीनी नाम है वो स्टैनम है। और उसके अलावा जो मैं आपसे बात करूंगा, let me just write it on the upper side, स्टैनम। और इसके ऊपर जो चार्ज होगा स्टूडेंट, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक +4 और 4+ यू कैन राइट, यानी ये तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर लेता है। तो इस तरह के आयन को जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको यूनी पॉजिटिव कहेंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन वो दैट इज डाई पॉजिटिव एंड दैट इज ट्राई पॉजिटिव। और फिर इस तरह अगर कोई 2 से 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो फिर पोली पॉजिटिव कह लें, या टेट्रा पॉजिटिव आप कह सकते हैं। यानी कि डिपेंड्स कि कौन से एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बहरहाल आपको जो मैंने अभी बताए हैं कम से कम ये आपको याद हो जाने चाहिए। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मैंने जो लिखे हैं इन पे चार्ज क्या आ सकता है, 1 2 +4 तक ऑन चार्ज आ सकता है। उसके बाद अगर मैं मजीद आपसे बात करूं तो जो एनाइंस हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, राइट। नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप देख सकते हो कि मैंने टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है और वो ऐड हुआ है तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हेड के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को लिखा है, राइट जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेगेटिव। इसके ऊपर -1 -1 नेगेटिव नेगेटिव, ये हैलोजेंस होते हैं, इनको X से डिनोट भी किया जाता है। -1 चार्ज होता है। ये -2 है, इसको 2 नेगेटिव भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप 2 नेगेटिव लिखेंगे। दैट इज फॉस्फेट, दैट इज 3 नेगेटिव, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये परमैंगनेट है, इसके ऊपर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज समथिंग लाइक -3 आई थिंक, राइट, -1 सॉरी, तो 1 नेगेटिव। और ये मैग्नीज से पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इसका ऑक्सीजन देखें 4 लगे हुए हैं, तो दैट्स वाई -1 बन रहा है। क्योंकि मैं आपको इस तरह इसको बता सकता हूँ कि ये टोटल +7 चार्ज जो है मैग्नीज का है इस वक्त, और -8 जो है ऑक्सीजन के 4 एटम्स का है। तो दोनों को अगर प्लस माइनस करें तो -1 बनेगा। तो क्रोमेट में भी ऐसे ही है, और इस पर जो चार्ज है ना दैट इज समथिंग लाइक -2, राइट। और इस तरीके से इनके ऊपर जो है हम चार्ज लगा सकते हैं और ये याद कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आयंस आर, और उनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसको कार्बोनेट कहते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, ये इनके नाम। तो ये आपको सबको स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। सो दैट्स इट। अभी इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉलिक्यूलर आयंस के ऊपर बात करूंगा, और ये कैसे बनते हैं इसके ऊपर बात होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा चैप्टर की प्लेलिस्ट का, वहां पर जाएं। इस चैप्टर जो भी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।